होकर चल दिए, ऐसा कौन सा मेहमान आया है? देखा महाराज सुदामा की दीन दशा, फटी दुपटी धोती है महाराज। आज भगवान सुदामा जी को गले लगा करके खूब रोए हैं। बोले भैया मित्र, अब तक कहाँ रहे तुम? ये दशा आपने कैसी बना ली है? मित्र को लाए हैं, आज जहाँ सुदामा जी बैठते हैं, जहाँ ठाकुर जी बैठते हैं, आज सुदामा जी को वहां बैठाया है। सुदामा जी का भाग्य तो देखो, ये सुदामा जी का भाग्य है। तो वहां सुदामा जी को बैठाया है और रुक्मिणी इत्यादि रानियों से कहा, जाओ तुम जल लेकर आओ। सुदामा हमारे मित्र के अनगिनत कांटे लग रहे हैं, रक्त बह रहा है, जाकर के आप जल लेकर आओ। रुक्मिणी जी इधर जल लेने के लिए गई हैं, तब तक भगवान रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। रोने से भगवान ने सुदामा जी के चरण धुल गए, इतना रोए भगवान। ऐसे बिहाल बिबायन सो पग कंठक लाल, ऐसे बिहाल बिबायन सो पग कंठक जाल लगे होए जोई। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रुक्मिणी जी इधर जल नहीं ला पाई हैं, उससे पहले भगवान रो रहे हैं। रुदन करके भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धुला दिया है। ये कैसा दृश्य होगा जब सुदामा जी महाराज के चरणों को धुला रहे होंगे भगवान, ये कैसा दृश्य होगा। एक भक्त में ही सामर्थ्य है, जो सुदामा जी में ही सामर्थ्य है। सुदामा जैसे आप भक्त बनिए तो एक भक्त में ताकत है जो ठाकुर जी को झुका सकता है। आज ठाकुर जी नीचे बैठे हैं, भगवान नीचे बैठे हैं और एक भक्त राजगद्दी पर बैठा है और भगवान रुदन कर रहे हैं। ये कैसा दृश्य होगा भैया। चरण धुला करके भगवान अंतापुर में ले गए हैं। सुंदर सुदामा जी को स्नान कराया है। स्नान इत्यादि कराने के बाद सुंदर वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहनाने के बाद आज भगवान जहाँ लेटते हैं, भगवान ने आज सुदामा जी को वहां लेटाया है और लेटा करके आज भगवान सुदामा जी की सेवा कर रहे हैं। चरणों को दबा रहे हैं, पैरों को दबा रहे हैं। रुक्मिणी इत्यादि रानियां कह रही हैं, ऐसा मेहमान ये कौन है जो आज भगवान इतनी सेवा कर रहे हैं। सब रानियां आश्चर्यचकित हैं। भगवान चरणों को दबाते रहे। भगवान ने देखा सुदामा जी का एक हाथ है, वो महाराज उठ रहा है, तो देखा सुदामा जी का एक हाथ, तो भगवान पूछते हैं सुदामा जी से, प्रभु ये आपका ये हाथ है, ये उठा सा क्यों है? क्या दर्द हो रहा है? लाओ दबा दे। बोले नहीं नहीं नहीं, दर्द नहीं हो रहा है। बोले वो बस ऐसे उठा लिया है। पर भगवान तो कौतुकी हैं। बोले घर से आए हो तो कुछ ना कुछ तो लेके आए होगे। बोले लाला तू कैसी बात कर रहे हो है, हमारे घर में का है, तुमको तो सब पता है, क्यों हंसी उड़ा रहे हो तू? तुमको तो सब पता है का है ना है मगर में। बोले ना है कछु तो लेके आए हो। तब पूछा कि अच्छा ये बताओ आपको भेजा किसने है? तो सुदामा जी कह रहे हैं लाला तेरी भाभी ने भेजा है। बोले भाभी ने भेजा है तो भाभी ने कुछ ना कुछ तो अवश्य भेजा होगा। बोले कुछ ना है भेजो है। बोले कैसी बात कर रहे हो? लाला कह रहा है सुदामा जी तुम हमारा स्वरूप भूल गए क्या? तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त परतमस्नामि प्रेतात्मनः। बोले हमारे भगवान कहते हैं पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, चाहे कुछ भी हो, हमें सब स्वीकार है। और सुदामा जी कह रहे हैं तू लाला चाहे लाख उपदेश कर, जब लाए नहीं है तो हम देंगे क्या तुझे? तू लाख उपदेश कर, हम कुछ लाए नहीं। बोले नहीं नहीं जी हाथ उठाए कुछ तो लाए हो। तो भगवान ने तुरंत चावल की पोटली को खींच लिया है
और खींच करके कच्चे चावल थे उसमें महाराज 4 घर से मांग के ले गए। तो 4 तरह के चावल आज जैसे ही भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाए हैं तो मान लो 1 लोक का राज दे दिया है। दूसरी मुट्ठी खाई महाराज, तो जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाई है तो रुक्मिणी इत्यादि ने कहा क्या अकेले अकेले खा लोगे, प्रसाद है बांट कर खाना चाहिए। अर्थात तीसरी मुट्ठी में कहना चाह रही हैं कि कच्चे चावल हैं, अगर खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। अर्थात कहना चाह रही हैं क्या 3 मुट्ठी चावल खा करके तीनों लोग देना चाहते हो क्या, लोक परलोक दोनों देना चाहते हो क्या, खुद सुदामा बनना चाहते हो क्या। इसलिए रुक्मिणी मैया ने हाथ रोका। सुदामा जी को भोजन इत्यादि कराया। भोजन इत्यादि कराने के बाद भगवान ने पूछा कि भाभी ने कुछ संदेश भी भेजा है। बोले हाँ भेजा है। बोले क्या संदेश भेजा है। तब बताया कि एक संदेश भेजा है। तो कौन सा संदेश भेजा है कि तेरी भाभी ने संदेश भेजा है 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। तो भगवान ने कह दिया कि जाओ अब कह देना होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसो हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोले होनी थी सो हो गई, अब जाओ नित्य प्रति द्वादशी होगी। अब सुदामा जी कहते हैं लाला तू एक बात बता, तेने ब्याह कियो या ना कियो ये बता। बोले हाँ महाराज आपकी कृपा से हो गया है। बोले तो दर्शन नहीं कराएगो। बोले मिलवा ही देते हैं। तो भगवान अपनी रानियों को मिलवाते हैं। तो सुदामा जी बैठे हैं। बोले आशीर्वाद दे दो, आप जैसे भक्तन को आशीर्वाद चाहिए जरूर। तो भगवान सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं सौभाग्यवती भव सौभाग्यवती भव। अब महाराज 1000 बीत गई, सुदामा जी का हाथ उठना ही बंद हो गया। बोले महाराज कितनी है ये तो बता दो। बोले देते जाओ आशीर्वाद। अब 2-4 हो जाए, 2-4 हजार हो गई। बोले भव भव, अब आशीर्वाद सौभाग्यवती निकल ही नहीं रहा है। अब कह रहे हैं भव भव। अब बोले अब तो बता दे लाला कितनी है। बोले बस आशीर्वाद दो। बोले लाला एक काम कर, हमारा तो हाथ भी नहीं उठ रहा है, अब तू ही हमारे चरण में झुक जा, तो को आशीर्वाद दे दूं, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो सुदामा जी ने ठाकुर जी को ही अपने चरणों में झुका लिया। ये केवल और केवल भक्त में ही सामर्थ्य है। सुदामा जी चले हैं, आज भगवान ने मन ही मन में मुट्ठी के चावल खाए हैं। जैसे चावल खाए हैं मानो घर महल सब कुछ बन गया है। सुदामा जी आए अपनी नगरी में और जैसे ही देखा महाराज जहाँ झोपड़ी पड़ी थी आज वहाँ सोने के महल बने हैं। सुशीला जी महाराज बढ़िया थाल लेकर आ रही हैं आरती का, और बीच में साइड में सखियां चल रही हैं। सुदामा जी कह रहे हैं शायद हम कहीं अंत तो नहीं आ गए। तो सुदामा जी ने जब गौर से देखा तो कहा अरे सुशीला तेरी 2-2 चुटीला, तेने आई को भेजो का द्वारका में मांगने के लिए, अब तू यहाँ पर रहे, हमें नहीं रहना है। सुदामा जी जैसे ही चलने लगे तो भगवान की आकाशवाणी हुई। बोले सुदामा जी ये सब हमारी इच्छा से हुआ है, तुम्हें भजन करने में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, आप तो यहीं पर रहिए आराम से। तो भक्त में कितनी सामर्थ्य होती है वो सुदामा जी से सीखा जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। होली खेलने के लिए कौन कौन तैयार है? सब तैयार हैं? पक्की बात है खेलेंगे? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा चरित्र के बाद वेद स्तुति है। वेद स्तुति के बाद 24 गुरुओं का संवाद है। 24 गुरुओं के संवाद के बाद भगवान ने अनेक लीला प्रकट की थी। भगवान की अनेक लीला हैं। भैया शांत रहो थोड़ी देर। भगवान की लीलाओं का ही तो वर्णन है इस कथा में। भगवान की कथा ही तो लीला हैं। हमने कहा था भागवत किसे कहते हैं? आप लोग शांत रहेंगे नहीं? ए भैया
शांत हो जाओ सब। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री। राधे। एक भजन गाएंगे उसके आगे, तब ठाकुर जी को बुलाएंगे, उसके बाद करेंगे पहले भागवत जी का पूजन, उसके बाद होली खेलेंगे, ठीक है? तो सब लोग प्रेम से बोलेंगे, बोलेंगे कौन कौन बोलेगा? हाथ उठाओ, तो हाथ उठाए रखो सब और बोलेंगे हमारे साथ। बांस की बसुरिया पे, ऐसे बोलोगे का? हाथ उठाओ पहले। बांस की बसुरिया पे गड़ो ए तेरा बे। बांस की बसुरिया पे घड़ो तेरा वे। बांस की बसुरिया पे गड़ो ए तेरा बे। बांस की बसुरिया पे घड़ो तेरा वे। कोई सोना की जो होती, कोई सोना की जो होती, हीरा मोती की जो होती, हीरा मोती की जो होती, जाने काई कर तो, काई कर तो। बांस की बसुरिया पे घड़ो तेरा वे। बांस की बसुरिया पे गड़ो ए तेरा बे। ऐसी गाओ का है, बस आध घंटा और है। उठा लो हाथ, आध घंटा की ओर कह रहे हैं, हाथ उठाओ और बोलेंगे। जेल में जन्म लेके गड़ो ए तेरा बे। जेल में जन्म लेके घड़ो तेरा वे। जेल में जन्म लेके गड़ो ए तेरा बे। जेल में जन्म लेके घड़ो तेरा वे। कोई महिला में जो हो तो, कोई मेला में जो हो तो, कोई अंगना में हो तो, कोई अंगना में हो तो, जाने काई कर तो, काई कर तो। बांस की बसुरिया पे घड़ो तेरा वे। बांस की बसुरिया पे गड़ो ए तेरा बे। बांस की बसुरिया पे घड़ो तेरा। हीरा मोती की जो होती, सोना चांदी की जो होती, जाने काई कर तो, काई कर तो। बांस की बसुरिया पे घड़ो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जो लोग चावल लाए हैं वो रख दें एक जगह। हाथ उठाओ, ऐसे ही बोलोगे का? हैं? थोड़ी देर हाथ उठाओ लंबे लंबे, काहे को घबरा रहे हो? हैं? और बोलेंगे। बांस की बसुरिया पे गड़ो ए तेरा बे। बांस की बसुरिया पे घड़ो तेरा वे। बांस की बसुरिया पे गड़ो ए तेरा बे। बांस की बसुरिया पे घड़ो तेरा वे। सोना चांदी की जो होती, सोना चांदी की जो होती, हीरा मोती
मोती की ज्योति, हीरा मोती की ज्योति, जाने काई कर तो, काई कर तो, बांस की बंसुरिया पे गणो तेरा वे। और देव के जन्म लेके गणो तेरा वे, देव के जन्म लेके घणो तेरा वे, देव के जन्म लेके गणो तेरा वे। देव की जन्म लेके घणो तेरा वे। कोई यशोदा को हो तो, ओ यशोदा को हो तो, माँ यशोदा को हो तो, माँ यशोदा को हो तो, गण काई कर तो, काई कर तो, बांस की बंसुरिया पे घणो तेरा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री।